मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। मुसलमानों को जो भी परेशानी, गम, तकलीफ और दुख पहुंचता है, हत्ता कि अगर कोई कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उस तकलीफ को उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देते हैं। आगाज़ खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बीजेपी हुकूमत मुल्क में सेकुलर वोट बैंक खत्म करने की कर रही साजिश। बंगाल के बाद तेलंगाना बीजेपी के निशाने पर। पीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़। बीएलओस तकर्री में ताखिर ना करें। एसआईआर के अमल में बीएलओस का किरदार अहम। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी। कामारेड्डी में ताजिर को अगवा करने की साजिश नाकाम। पुलिस ने 6 मुलजिमान को किया गिरफ्तार। मुलजिमान से असलाहा, मोबाइल फोन व दीगर सामान किया गया जब्त। एसपी राजेश चंद्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। टीपीसीसी सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने शुबा जाहिर किया कि मुल्क में सेकुलर वोट बैंक को खत्म करने की साजिश की जा रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के हमदर्दों के वोटों को कम करके फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही। महेश कुमार गौड़ ने फॉसिस्ट हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि बंगाल के बाद पंजाब और तेलंगाना निशाने पर है। हैदराबाद के गांधी भवन में पीएसी और पीसीसी की मुशावरती कमेटी की मीटिंग टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, एआईसीसी सेक्रेटरी सचिन सावंत, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, सीडब्ल्यूसी के रुकन दामोदर राजा नरसिम्हा, वुज़रा और अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि नई डीसीसी का इंतखाब संगठना सरोजन अभियान के हिस्से के तौर पर किया जाएगा। इजलास पार्टी की तंजीमी ढांचे के एक हिस्से के तौर पर मुनक़िद किया गया और मुत्तलिक़ तजावीज़ पर गौर किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने मुल्क में सेकुलर वोट बैंक के साथ साथ वोटों को हटाने की साजिश की। इसके अलावा महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के हमदर्दों के वोटों को कम करके फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल के इंतखाबी नताइज का नमूना इस बात का सबूत है। उन्होंने कहा कि बंगाल में सिर्फ 31 लाख वोटों का इजाफा किया गया तो 92 लाख वोटों को हटाकर दरख्वास्तें दायर की गई। उन्होंने कहा कि वहां हुकूमत की तब्दीली की वजह से सिर्फ 30 लाख वोट है। उन्होंने कहा कि बंगाल के बाद बीजेपी हुकूमत का हदफ पंजाब और तेलंगाना है। पीसीसी सरबराह ने हुक्म दिया कि जिला सदर मुकामी कायदीन के साथ तालमेल करके फहरिस्त भेजें। कलेक्टर इला त्रिपाठी ने सियासी जमातों को मशवरा दिया कि वो बूथ लेवल एजेंट्स की तकर्री में दाखिल न करें। उन्हें बीएलओस की तकर्री की फहरिस्त मुकर्ररा फॉर्मेट में फौरी तौर पर फराहम करनी चाहिए। कलेक्टर इला त्रिपाठी ने सियासी जमातों को मशवरा दिया कि वो बूथ लेवल एजेंट्स की तकर्री में दाखिल न करें और बीएलओस की तकर्रियों की फहरिस्त मुकर्ररा फॉर्मेट में फौरी फराहम करें। उन्होंने कहा कि बीएलओस का किरदार खुसूसी नजरसानी के अमल के निफाज में बहुत फाल है। आज कलेक्टर इला त्रिपाठी ने शहर के मरबूत डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जिले की तमाम असेंबली हलकों के ईआरओस के हमरा खुसूसी नजरसानी के अमल का जायजा लिया। उन्होंने याद दिलाया कि इलेक्शन कमीशन शिफाफ वोटर लिस्ट की तैयारी के लिए एसआईआर को बड़ी असाइम के साथ नाफिज कर रहा और इस मकसद के लिए एक मुकर्ररा शेड्यूल भी तरतीब दिया है। इस बात को जहन में रखते हुए उन्होंने ईआरओस को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तस्लीम शुदा तमाम सियासी जमातें बूथ लेवल एजेंट्स का तकर्रुर करें और उनकी तफसीलात मुकर्ररा फॉर्मेट में जमा कराएं। उन्होंने कहा कि अगरचे सियासी जमातों से पहले ही बीएलओस की तकर्रुरी के लिए तहरीरी तौर पर दरख्वास्त की गई, ताहम उन्होंने अभी तक तफसीलात फराहम नहीं किए। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक जमात ने 2 असेंबली हलकों में मुतल्लिक़ बीएलओस की तफसीलात जमा कराई। कलेक्टर ने तजवीज़ पेश की कि एसआईआर के अमल को लागू करने के हवाले से बीएलओस के लिए तरबियती क्लासेस का इनेकाद किया जाना चाहिए और अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मौजूद मसाइल पर कोई एतराज है तो बीएलओस को उनको उठाने का मौका मिलेगा। बीएलओस को फौरी तकर्रुरी की जरूरत को तस्लीम करते हुए उन्होंने कहा कि मुतल्लिक़ा जमातें फौरी तौर पर तकर्रुरी की फहरिस्त फराहम करें। इस दौरान कलेक्टर ने हुक्म दिया कि
ERO हर हफ्ता सियासी जमातों की नुमाइंदों से मुलाकात करे और उन्हें SIR के अमल के निफाज के बारे में आगाह करे। उन्होंने तजवीज दी कि BLOs जिला भर के तमाम पोलिंग स्टेशनों के हर घर का दौरा करे और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक SIR के अमल की तकमील की निगरानी करे। उन्होंने कहा कि BLOs को मदद फराहम करने के लिए रजाकार फराहम किए जाएं और मैपिंग के दौरान फौत होने वाले, मुस्तकिल तौर पर नकल मकानी करने वाले वोटर्स और 2 जगहों पर नाम रखने वालों की शिनाख्त की जाए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर, आर्मोड सब कलेक्टर अभिज्ञान मालविया, निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार और दीगर भी मौजूद थे। TRS सरबराह कलवा कविता ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत रैतु डिस्काम के नाम पर किसानों के खिलाफ साजिश कर रही। उन्होंने कहा कि रैतु डिस्काम ने ज़राअत को खत्म कर दिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कायम किए जाने वाले रैतु डिस्काम पर अवामी समाअत की गई। तेलंगाना डिफेंस फोर्स की सरबराह कलवा कविता, जिन्होंने इस तकरीब में हिस्सा लिया, ने कहा कि रैतु डिस्काम ने ज़राअत को खत्म कर दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि ये अवामी समाअत तेलंगाना के तमाम 33 अजला में मुनक़िद की जाए। तेलंगाना में किसानों ने 29 लाख बोरवेल खोदने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने कहा कि KCR के इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने बिजली के शोबे में 1 लाख करोड़ की सरमायाकारी की और अच्छी तब्दीलियाँ लाई। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम, पालामुरू, रंगारेड्डी के बड़े प्रोजेक्टों से 1 एकड़ के लिए भी पानी दस्तियाब न होने के बावजूद बोरवेल के जरिए पानी आया। कविता ने वजाहत की कि सभी जानते हैं कि इससे तेलंगाना में ज़राअत को फरोग मिला। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत रैतु डिस्कम के नाम पर किसानों को दुखी कर रही। कविता ने सवाल किया कि अगर ये वाकई अच्छा है तो हुकूमत ने इस फैसले को 6 माह तक खुफिया क्यों रखा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ERC के अलावा इस मामले को जाहिर नहीं किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस बात का शुबा है कि रैतु डिस्कम के ताल्लुक से हुकूमत के बदनीयती पर मुबनी इरादे हैं। भोदन म्यूनसिपलिटी की जानिब से ईदगाह में किए गए इंतजामात और तरक्याती कामों पर अव्वाम ने खुशी का इजहार करते हुए म्यूनसिपल अमला, म्यूनसिपल चेयरमैन और रुकने असम्बली सुदर्शन रेड्डी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। भोदन म्यूनसिपलिटी की जानिब से ईदगाह में किए गए इंतजामात और तरक्याती कामों पर अव्वाम ने खुशी का इजहार करते हुए म्यूनसिपल अमले, म्यूनसिपल चेयरमैन और रुकने असम्बली सुदर्शन रेड्डी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर नुमाइंदा काउंसलर मीर नज़ीर अली डब्बू ने बताया कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान ईदगाह में जो इंतजामात किए गए थे उनका आज दोबारा जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि बाकी काम भी जल्द मुकम्मल करके ईदगाह कमेटी के हवाले कर दिए जाएंगे ताकि ईद के मौके पर अव्वाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उन्होंने म्यूनसिपल अमले की खिदमत को सराहते हुए कहा कि सफाई, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए मुसलसल इक़दाम किए जा रहे। इसके साथ ही उन्होंने अवाम से अपील की कि वो सफाई सुथराई का खास ख्याल रखे और म्यूनसिपलिटी के साथ ताउन करे ताकि ईदगाह और अतराफ का माहौल साफ सुथरा और खुशगवार बरकरार रहे। आखिर में अवाम की जानिब से भोदन म्यूनसिपलिटी का भरपूर शुक्रिया अदा किया गया और उम्मीद जाहिर की गई कि आइंदा भी इसी तरह अवामी सहूलियात के लिए काम जारी रखा जाएगा। इस मौके पर रमज़ान के इंतजामात में खर्च होने वाले चेक्स की भी इजराई की गई। मुदर MLA पवार रामाराव पटेल ने कहा कि हुकूमत जवार के किसानों की हिमायत कर रही। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो हुकूमत की जानिब से कायम करदा खरीदारी मराकज़ का इस्तेमाल करें। मुदल MLA पवार रामाराव पटेल ने निर्मल जिले के भैंसा कस्बे के मार्केट यार्ड में तेलंगाना स्टेट मार्कफेड और चैतन्य मंडल महिला समीक्षा की जानिब से कायम जवार खरीदारी मरकज़ का इफ्तिताह किया। इसके बाद उन्होंने कुबीर मंडल मुस्तकर में कायम एक और ख़रीदारी मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए पवार रामाराव पटेल ने कहा कि हुकूमत किसानों को उनकी फसल की मुनासिब कीमत देने के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से जवार के लिए कम अज़ कम इमदादी कीमत 3,699 रुपये फ़ी कुंटल मुकर्रर की गई। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो अपनी फसलें बराह रास्त सरकारी खरीदारी मराकज़ पर लाएं ताकि उन्हें शिफाफ तरीक़े से अदायगी मिल सके और किसी किस्म की धोखाधड़ी का सामना न करना पड़े। MLA ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि खरीदारी मराकज़ पर किसानों को किसी भी किस्म की परेशानी न हो और तमाम सहूलियत फराहम की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसानों की फलाह व बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस प्रोग्राम में सब कलेक्टर संकेत, म्यूनसिपल चेयरमैन, मार्केट कमेटी चेयरमैन आनंद राव पटेल, मुकामी अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, किसानों और कायदीन ने शिरकत की। మా ముదోల్ నియోజకవర్గంలో IKP ద్వారా అదేవిధంగా PSC ద్వారా జొన్న కేంద్రాలు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి మండలంలో జొన్న కేంద్రాల రైతు సోదరులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. బయట వ్యాపారులకు మోసపోకుండా 3699 రూపాయలకు రైతులు ప్రభుత్వం ద్వారా మార్కెట్ ద్వారా
లాఫెడ్ ద్వారా ఏదైతే ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుంది దానికి సదువినియోగం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా కొందరు దళాలు డబ్బులు రావు, ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు లేవు, కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇస్తలేదని అపోహలు చేస్తున్నారు. అటువంటి అపోహలకు నమ్మకుండా ఖచ్చితంగా జొన్న కానీ మొక్కజొన్న కానీ ప్యాడీ కానీ 15 days లోపట్ల అన్ని పైసలు ఇవ్వడం జరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. मुसलमाना ने निजामाबाद से दारुल उलूम सईदिया का इजहार तशक्कुर। शहर निजामाबाद का मियारी गैर अकामती दीनी व दुनियावी तालीम का जदीद इदारा दारुल उलूम सईदिया मलपली निजामाबाद के जिम्मेदारान मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी इमाम ख़तीब मस्जिद इस्लामिया, जनरल सेक्रेटरी जमीयत दीनी तालीमी बोर्ड व खादिम दारुल उलूम सईदिया के अलावा असातिज़ा इकराम ने मुसलमाना ने आलम बिलखुसूस शहरियान निजामाबाद को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ईद कुर्बान के मौके पर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल बकरीद में अपने जानवरों की चिरम कुर्बानी ज़्यादा तादाद में इनायत करके इदारे से अपनी मोहब्बत और दीन से वालाना अक़ीदत का इजहार किया, जिस पर हम दिल की गहराइयों से तमाम मुआविनीन के ममनून व मशकूर हैं। बतौर ख़ास वो असातिज़ा और तलबा जिन्होंने अपनी ईद की खुशियों को कुर्बान करके इदारे के लिए बेलौस अंतक मेहनत की और चिरम कुर्बानी जमा किया। पाक परवरदिगार इन तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए, जान व माल में खूब बरकत अता फरमाए। इस तरह के ताउन से क़ल्बी इत्मीनान के साथ इंशाअल्लाह हर साल इस इदारे की दीनी इल्मी खदमात और कारकर्दगी में यकीनन इजाफा होगा। नेज़ इस बात की भी इत्तला दी जाती है कि साल 2026 और 2027 के लिए जदीद दाखिलों का सिलसिला जारी है। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और दीनी वसरी से आरास्ता करने के लिए इस इदारे में दाखिला करवाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी तरफ से और अपने इदारे दारुल उलूम सईदिया की जानिब से और उसके तमाम असातिज़ा और हमारे असातिज़ा और आमला और कारकुनान की जानिब से आलम इस्लाम के मुसलमानों बिलखुसूस मुसलमाना ने ज़िला निज़ामाबाद को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। और फिर हम तमाम ही मुसलमानों के ममनून व मशकूर हैं कि जिन्होंने चिरम कुर्बानी की दारुल उलूम सईदिया को इनायत फरमाया और इदारे का ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले में इस साल ज़्यादा हमारा ताउन हासिल हुआ है और फिर चिरम कुर्बानी बड़ी तादाद में हमें हासिल हुए हैं, जिसके ज़रिए से इंशाअल्लाह इशाअत दीन और फिर दीन के फ़रोग़ के लिए आपके इन चिरम कुर्बानी से हासिल शुदा रकम को इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी तरह मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे उन तमाम असातिज़ा और तलबा का जिन्होंने ईद की खुशियों को कुर्बान करते हुए दीनी इदारे के ताउन के लिए चिरम वसूली के सिलसिले में मुहिम चलाई और शब रोज़ मेहनतें की और गर्मी की शिद्दत और धूप की तमाज़त के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इदारे के लिए उन्होंने चिरम वसूल किया। और फिर जिन लोगों ने चिरम इनायत किया है हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला इन सब की खिदमत को कबूल करे और इनकी जान और माल के अंदर खूब बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह आपका यही ताउन अगर हमारे साथ रहा तो इंशाअल्लाह इदारे की खिदमत और उसकी जो दीनी इल्मी मिली और फलाही जितने भी काम हैं इंशाअल्लाह बहुस्न खूबी तकमील पाते रहेंगे। CPI-ML मासलिन का मुतालबा है कि मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को तर्क करे। उन्होंने बर्मी का इजहार किया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतें कम होने के बावजूद ईंधन की कीमतों में इजाफा किया जा रहा। उनका कहना था कि पेट्रोल, डीजल, गैस और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में फिलफौर कमी की जाए। CPI-ML मासलाइन ने पार्टी की कौमी कमेटी की कॉल पर निज़ामाबाद अर्बन डिस्ट्रिक्ट कमेटी में धरना चौक पर एक एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया ताकि मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही किसान, मजदूर और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। इस मौके पर CPI-ML मासलाइन जिला सेक्रेटरी वी कृष्णा ने कहा कि मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल, गैस और ज़रूरी अशिया की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा किया। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतें कम होने के बावजूद ईंधन की कीमतों में इजाफा किया जा रहा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में फिलफौर कमी की जाए और मुतालबा किया कि BJP की क़ियादत वाली मोदी हुकूमत SIR के नाम पर उनकी पार्टी की मुखालिफत करने वालों के
हक राय दही को छीनने की साजिश बंद करे, उन्हें फौरी तौर पर SIR को मनसूख करना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि चारों मजदूर मुखालिफ लेबर कोड्स को मनसूख किया जाए। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पहले ही हिंदुस्तानी मईशत और अवाम की हालत जिंदगी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपनी मजदूर दुश्मन, किसान मुखालिफ और अवाम दुश्मन पॉलिसियों को जल्द अज जल्द तर्क करे। दूसरी सूरत में उन्होंने मुतलबा किया कि अवामी तंजीमें, बाएं बाजू और अपोजिशन जमातें उन्हें मुनासिब सबक सिखाने के लिए इकट्ठा होंगी। इस मौके पर पार्टी के रियासती कायदीन M नरेंद्र, जिला कायदीन राजेश्वर, K गंगाधर, M सुधाकर और दीगर भी मौजूद थे। డీజిల్, పెట్రోల్, వంట గ్యాస్ ధరలను విపరీతంగా పెంచింది. అంతేకాదు తనను వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఓటర్ల సవరణ పేరుతో SIRను తీసుకొచ్చి తనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి ఓటర్ల పేర్లను తొలగించేటటువంటి వైఖరిని కలిగి ఉంది. దాన్ని వెంటనే ఆ SIRను రద్దు చేయాలని చెప్పి CPML డిమాండ్ చేస్తుంది. అందులో భాగంగానే వాళ్ళ పెట్రోల్, డీజిల్, వంట గ్యాస్ ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. ఈ పెట్రోల్, డీజిల్, వంట గ్యాస్ ధరలు పెరగడం వల్ల దీని మీద ఆధారపడినటువంటి రవాణా రంగంలో విపరీతంగా ధరలు పెరిగాయి. ఇది చాలా అన్యాయమైనటువంటిది, వెంటనే తగ్గించాలని, అదే రకంగా కార్మిక వర్గం పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి చట్టాలను 44 చట్టాల్లో 29 చట్టాలు రద్దు చేసి 4 కోళ్లుగా తీసుకొచ్చింది. ఇది కార్మిక వ్యతిరేక విధానం తప్ప మరొకటి కాదు. కనుక కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి రైతాంగ, కార్మిక, ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ఖండిస్తున్నాం. तेलंगाना कारकुन और सीनियर लीडर देवनपल्ली रामकिशन राव ने तेलंगाना के शोहदा की उमंगों के लिए मुसलसल काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शोहदा के खानदानों को मदद फराहम करे। जुमा के रोज निजामाबाद शहर के विनायक नगर में वाक़ महान्यूला पार्क में तेलंगाना के शोहदा P शंकरिया की 56वीं बरसी के मौके पर उनके मुजस्समे पर फूल मलाई चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर बड़ी तादाद में अवाम, समाजी कारकुनान और तेलंगाना तहरीक के हामी शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए देवनपल्ली रामकिशन राव और शोहदा फोरम के चेयरमैन राजेश ने कहा कि तेलंगाना के शोहदा के खानदानों की शनाख्त में ताक़ीर अफसोसनाक है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस अमल में सुस्ती ना बरती जाए और शोहदा के अहले खाना को फौरी इंसाफ और ताउन फराहम किया जाए। रामकिशन राव ने कहा कि वो रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा की उमंगों की तकमील के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बादशाह शहीद P शंकरिया के पोते P ज्योतिराज ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के हामियों को चाहिए कि वो नजरअंदाज किए गए शोहदा के खानदानों को मुनासिब शनाख्त दिलाने के लिए मुत्तहद होकर काम करे। सीनियर वकील आशा नारायणा ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शोहदा और कारकुनों की शनाख्त के लिए कमेटी का क़याम एक खुश आइंद इक़दाम है और उम्मीद जाहिर की कि जल्द अमली इक़दाम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में कंज्यूमर इंफॉर्मेशन सेंटर के सदर राजेश्वर, जानगमपेट सरपंच राधा किशन, तेलंगाना डिफेंस सेना के कायदीन शेखर राज, P साई निखिल और दीगर भी मौजूद थे। ఆయనకు వచ్చిన ఉగ్ర రూపంతో మా తాతగారు నాకు పుట్టిన బిడ్డలను కానీ చదువుకొని అంతో ఇంతో చదువుకొని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను సంపాదించుకుంటారేమో, సుఖపడతారేమో అన్న ఉద్దేశంతో ఈ తెలంగాణ ఉద్యమంలో చేరి అనేక సంఘటనలో పాల్గొని రైలు రోకో అయితేనేమి, బస్సు రోకో అయితేనేమి, దిగ్బంధం చేయడంలో, రోడ్డు దిగ్బంధం చేయడంలో కానీ మా తాతగారు అనేక కార్యక్రమాలు పాల్గొన్నటువంటి సంఘటనలు మా నాన్నగారు, మా పెద్దనాన్నగారు వివరించేవారు మాకు. మరి అట్టి సంఘటనలు పలు సంవత్సరాలు కూలీగా పనిచేస్తూ వీళ్ళని పొట్ట గడుపుకుంటూ ఈ ఉద్యమాల్లో పాల్గొనడం మాకు ఏం అవసరం వచ్చిందని, ఎవరి కోసం ఈ కొట్లాట చేయడం మేము అని అనుకోకుండా ఆయన ఈ ఉద్యమం చేపట్టి లాస్ట్లో మహబూబ్నగర్ జిల్లా నుండి చెన్నారెడ్డి ఆ రోజు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు మహబూబ్నగర్ జిల్లా నుంచి హైదరాబాద్ వరకు సైకిల్ ర్యాలీగా వచ్చి అఫ్జల్ గాని ప్రాంతంలో పోలీసుల తూటాలకు బలైనటువంటి పెద్దశంకరయ్య గారు ఆ రోజులో ఉన్నటువంటి రజాకర్ల పాలన కంటే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పోలీసు రాజ్యంలో పోలీసులు బిడ్డ మీరు దగ్గరకు వస్తే మిమ్మల్ని కూడా కాల్చి పడేస్తామని మా నాన్నను మా పెద్దలను బెదిరిస్తే कामरेडी जिले में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां स्विमिंग पूल में डूबने से फॉरेस्ट ऑफिसर की मौत हो गई। 43 साला C श्रीनिवास मेदक जिले के वेलुदर्ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे और कामरेडी टाउन में रिहाइश पजीर थे। श्रीनिवास अपने बेटे के साथ कामरेडी मंडल के नरसन्नापल्ली इलाके के करीब वाक़े एक
स्विमिंग पूल गए हुए थे। इसी दौरान वो हादसाती तौर पर गहरे पानी में चले गए, क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो पानी में डूब गए। वाकया देखते ही वहां मौजूद अमला और मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर उन्हें पानी से बाहर निकाला और अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। इस अफसोसनाक वाकये से खानदान और फॉरेस्ट महकमे में गम की लहर दौड़ गई। कोटगीर मंडल मुस्तकर में IKP-VOS की जानिब से अपने जायज़ मुतालिबात के हुसूल के लिए शुरू की गई गैर मुय्यना हड़ताल 5वें दिन में दाखिल हो गई। इस मौके पर BRS मंडल पार्टी कायदीन ने एहतजाजी मुलाजमीन से इजहार यकजहती की। कोटगीर मंडल मुस्तकर में IKP-VOS की जानिब से अपने जायज़ मुतालिबात के हुसूल के लिए शुरू किया गया गैर मुय्यना हड़ताल 5वें दिन में दाखिल हो गया। इस मौके पर मंडल BRS पार्टी कायदीन ने एहतजाजी मुलाजमीन से इजहार यकजहती किया। कायदीन ने उनके मसाइल सुनने और मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। इस मौके पर खिताब करते हुए BRS लीडर रवि कुमार ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में थी तब मौजूदा वजीर सीता अक्का ने असेंबली में VOS के हक में आवाज़ उठाई थी। उन्होंने मुतालबा किया था कि VOS को माहाना 28,000 रुपये तनख्वाह दी जाए, सरकारी मुलाजिम का दर्जा दिया जाए, HR पॉलिसी नाफिज की जाए, इंश्योरेंस सहूलियात फराहम की जाए और अहल मुलाजमीन को तरक्की दी जाए। BRS कायदीन ने कहा कि अब जबकि सीता अक्का खुद इसी महकमे की वजीर है तो उन्हें फौरी तौर पर अपने वादे पूरे करते हुए VOS के मुतालबात हल करने चाहिए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन, नौजवानों और खवातीन से किए गए वादे पूरे न किए तो मुस्तकबिल में मजीद एहतजाज देखने को मिल सकते हैं। कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि VOS के साथ फौरी मज़ाकिरात किए जाएं और मसले का हल निकाला जाए। बसूरत दीगर BRS पार्टी एहतजाज की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगी। इस प्रोग्राम में BRS मंडल कायदीन मसूद, वाजिद, गंगाधर, शिवा समेत VOS मुलाजमीन, यूनियन के कायदीन और दीगर अफराद भी मौजूद थे। कामरेड्डी में अगवा की कोशिश नाकाम, 6 अफराद गिरफ्तार। कामारेड्डी में अगवा की कोशिश नाकाम, 6 अफराद गिरफ्तार। कामारेड्डी पुलिस ने एक ताजिर को अगवा करके रकम वसूल करने की साजिश नाकाम बना दी। SP राजेश चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा कि पुलिस ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने गैर कानूनी तौर पर महाराष्ट्र से असलाहा खरीदा था और तड़वई मंडल के कृष्णाजी वाड़ी इलाके के करीब ताजिर को अगवा करने की मंसूबा बंदी कर रहे थे। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से असलाहा, रबड़ की गोलियां, मोबाइल फोन, मास्क, एक मोटरसाइकिल और दीगर सामान जब्त कर लिया। पुलिस मजीद तहकीकात में मसरूफ है। మహారాష్ట్ర నుంచి దాన్ని కొనుగోలు చేసి ఆ కొనుగోలు ఎక్కడ చేశారంటే వైభవ్ ప్రకాష్, అజయ్ హనుమంత్ మరియు ఇంకొక అబ్స్కాండింగ్ అక్యూజ్ దగ్గర నుంచి ఒక వెపన్ ని ఇల్లీగల్ గా పర్చేస్ చేసుకుంటూ మన కామారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించిన చిన్న చిన్న వడ్డీలకు అప్పించే ఒక వ్యక్తిని కిడ్నాప్ చేసి అతని దగ్గర డబ్బును ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసే ప్రయత్నం చేసే ప్లాన్ చేయడం జరిగింది। ఆ ప్లాన్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా కామారెడ్డి పోలీస్ వాళ్ళు దీన్ని భగ్నం చేయడం జరిగింది। వివరాల్లోకి వెళ్తే నిట్టు నరసింహరావు మరియు మిగతా ముగ్గురు వడ్డే స్వామి, పులి ప్రశాంత్ గౌడ్, సూరం స్వామిలకు కలిసి కొంత డబ్బుకు సంబంధించి అప్పులు అవన్నీ అవసరాలు ఉన్నాయి। వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ కూలీ నాలి పని చేసుకుంటూ బతికేవాళ్ళు। వీళ్ళందరూ కూడా ఈజీగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు ఎవరి దగ్గర అయితే అప్పు తీసుకున్నారో భూసా శ్రీనివాస్ అతని మీద ఒక 1 month నుంచి నిఘా పెట్టడం జరిగింది। అతన్ని మొత్తం ఫాలో అప్ చేసుకొని అతన్ని బెదిరించడానికి ఒక వెపన్ కూడా ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి వీళ్ళు నలుగురు కూడా వైభవ్ ప్రకాష్ ని, అజయ్ హనుమంత్ ని కూడా కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది। వీళ్ళు కూడా ఒకసారి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి హార్వెస్టర్ పని మీద రావడం జరిగింది। ఆ టైంలో వీళ్ళు పరిచయం ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ పరిచయం తోటి इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बीजेपी हुकूमत मुल्क में सेकुलर वोट बैंक खत्म करने की कर रही साजिश। बंगाल के बाद तेलंगाना बीजेपी के निशाने पर। PCC के सरबराह महेश कुमार गौड़। BLOs तकर्री में ताखिर ना करें, SIR के अमल में BLOs का किरदार अहम। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी।
कामारेड्डी में ताजिर को अगवा करने की साजिश नाकाम, पुलिस ने 6 मुल्जिमान को किया गिरफ्तार। मुल्जिमान से असलाहा, मोबाइल फोन व दीगर सामान किया गया जब्त। एसपी राजेश चंद्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।